हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार वाजपेयी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान। विद्यालय का नाम वैष्णव भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज करवी चित्रकूट। आज हमारा टॉपिक एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड रहेगा। ये क्लास 12 का चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एल्किल हैलाइड है क्या। तो एल्किल हैलाइड को RH से प्रदर्शित करते हैं। RH का R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। इसके अंदर क्या आता है CH3 C2H5 C3H7 etc। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इसके बाद जो X होता है, X का मतलब होता है हैलाइड, जैसे F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये एल्किल हैलाइड बनता कैसे है, पहले ये बात हमको समझना चाहिए, क्योंकि टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो उसको हमको ये जानना चाहिए कि हैलाइड नाम कैसे पड़ा। तो एल्किल हैलाइड नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एल्किल और हैलाइड, एल्किल और हैलाइड, एल्किल हैलाइड ऐसे बनता है। अर्थात ये दो चीजों से मिला हुआ बनकर बनता है एल्केन और हैलाइड। जैसे कि मान लीजिए एल्केन है और जब एल्केन से हाइड्रोजन निकलता है तथा हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो RH का फॉर्मेशन होता है, जिसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा एल्किल हैलाइड क्या है। जब एल्केन से हाइड्रोजन निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो एल्किल हैलाइड नाम पड़ जाता है। अब हम एल्किल हैलाइड यह मुख्यतः मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड और पॉलीहैलाइड हो सकता है। चलिए सर्वप्रथम हम देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड और पॉलीहैलाइड। एल्किल हैलाइड को निम्न भागों में बांटा गया: मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पॉलीहैलाइड। ये मोनोहैलाइड का मतलब क्या है? ऐसा हैलाइड जिसमें एक हाइड्रोजन एटम हो। जैसे कि आप देखिए इसमें देखिए एक हाइड्रोजन एटम हो, इसलिए मोनोहैलाइड हुआ। इसमें आप देखिए इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसका डाइहैलाइड हुआ। इसमें देखिए तीन हाइड्रोजन एटम है, ट्राइहैलाइड हो गया। इसमें देखिए चार हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसका नाम टेट्राहैलाइड हो गया। और जब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम जुड़ जाए उसी का नाम पॉलीहैलाइड हो जाता है। ये मोनोहैलाइड पुनः तीन भागों में बांटा जाता है। इस मोनोहैलाइड के तीन ब्रांच होती हैं।
ये मान लीजिए। इसके बाद एक बार मैंने हेलोजन यहां लगा दिया, एक बार मैं ध्यान दीजिए भैया, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन आपका प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। ये सेकेंडरी हैलाइड है, ये टर्सरी हैलाइड है। वो कैसे? इसका नाम है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसका नाम है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और इसका नाम है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। मोनोहैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। ये मोनोहैलाइड है, ये डाइहैलाइड है, और ये ट्राइहैलाइड है। ये मोनोहैलाइड क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसमें सेकेंडरी कार्बन से जुड़ जाए तो सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी कार्बन से जुड़ जाए तो टर्सरी हैलाइड। ध्यान रखिएगा कि ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें एक तरफ से कार्बन जुड़ा हो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हो सीधे सेकेंडरी कार्बन, जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो उसे टर्सरी कार्बन कहते हैं। यदि टर्सरी में हाइड्रोजन जुड़ जाए टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी में जुड़ गया सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी जुड़ गया प्राइमरी हैलाइड। इसके बाद हम डाइसैकराइड 3 प्रकार के होते हैं, डाइसैकराइड 3 प्रकार के होते हैं। आज हम डाइसैकराइड के तीनों प्रकार समझेंगे। देखिएगा, एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल, और एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये जेमिनल क्या है और विसिनल क्या है और अल्फा ओमेगा क्या है? ध्यान रखिएगा, जब एक ही कार्बन में 2 हाइड्रोजन लग जाए तो उसका नाम होता है जेमिनल। जब एक ही कार्बन में 2 हाइड्रोजन टच हो जाए, जुड़े हो, उसका नाम होता है जेमिनल डाइहैलाइड। और विसिनल देखिए क्या होता है, इसमें देखिए जब समीप वाले 2 कार्बनों में हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है तो नाम हो जाता है विसिनल डाइहैलाइड। जब पास के 2 कार्बन एक कार्बन में जुड़ जाए तो जेमिनल, जब अलग अलग कार्बन में हो तो विसिनल, लेकिन वो पास वाला कार्बन होना चाहिए, इसमें शर्त है। इसके बाद हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड समझेंगे। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ध्यान रखिएगा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होता है कि जब कार्बन श्रृंखला के टर्मिनल कार्बन पर किनारे के कार्बन में यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है तो नाम उसका अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होगा। समझ में आया भैया? आ गया ना? तो इस प्रकार से जेमिनल, विसिनल, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड आज हमने सीखा। फिर से मैं एक बार समझा दूं, जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हो तो जेमिनल, पास के 2 कार्बन जुड़े हो तो विसिनल, किनारे पर जुड़ जाए तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होता है। ट्राइहैलाइड में आपने देखा होगा, मैंने लिखा था, ये आपका जैसे मान लीजिए ट्राई हैलाइड
ट्राईहैलाइड में CH3, इसका नाम होता है हेलोफॉर्म। और यदि इसमें CH3 कर लेते हैं, इसका नाम क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। अगर CH इस हाथ पर Br कर देता हूं तो इसका नाम हो जाएगा हाइलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और CH3 कर देता हूं तो नाम हो जाता है इसका आइडोफॉर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। तो आपको बता दें, जब डबल बॉन्ड के कार्बन से, ध्यान रखिएगा, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसका नाम विनाइल हैलाइड हो जाता है। ये इतना समूह जो होता है ये विनाइल होता है, इसी का नाम होता है विनाइल और इसका नाम हैलाइड, इसी इसका नाम पड़ेगा विनाइल हैलाइड। डबल बॉन्ड के कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो नाम विनाइल हैलाइड हो जाता है। इसी प्रकार अगर एलाइल समझा जाए, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड क्या होता है? एलाइल हैलाइड कहता है कि यदि डबल बॉन्ड के समीप वाले कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसका नाम एलाइल हैलाइड होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस इतने एरिया का नाम होता है विनाइल, तो इतने भाग का नाम होता है एलाइल। एलाइल में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, अगर एलाइल में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो एलाइल हैलाइड बन जाता है। विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेंजाइल हैलाइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, ये बेंजाइल हैलाइड क्या होता है? जब बेंजीन रिंग, नाम से स्पष्ट हो रहा है बेंजाइल, बेंजीन रिंग के समीप वाले बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन में यदि, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन में यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है, इसी का नाम बेंजाइल हैलाइड होता है। आया भैया समझ में? ये बेंजाइल हैलाइड आया। देखिए, बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े हुए कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो नाम बेंजाइल हैलाइड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। तो आपने देखा है, अभी हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड, अब हम बताने जा रहे हैं एरिल हैलाइड क्या है। एल्किल हैलाइड में मैंने कहा जब एल्किल समूह से हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो एल्किल हैलाइड बन जाता है। इसी प्रकार से जब एरिल समूह से हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो नाम एरिल हैलाइड होता है। तो एरिल समूह क्या होता है भैया? तो C6H5 को एरिल या फेनिल दोनों कहते हैं इसको। एरिल भी कहते हैं इसी को, फेनिल भी कहते हैं। यदि इससे फेनिल से या एरिल से हाइड्रोजन सीधे जुड़ जाता है तो इसका नाम एरिल हैलाइड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ये आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से सीधे हाइड्रोजन एटम जुड़ गया है, इसका नाम एरिल हैलाइड हो गया। आप लोग समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां।
आप लोग अपनी नोट्स में हेडिंग डाल दीजिएगा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो एल्किल हैलाइड को हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड तथा एसिड डेरिवेटिव से बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। तो चलिए एल्किल हैलाइड को हम एल्केन से बनाते हैं। फ्रॉम एल्केन से, एल्केन से ध्यान रखिएगा। ये आपका मान लीजिए कि आपका CH4 है, ये एल्केन होता है, मेथेन होता है। जब मेथेन की क्रिया फ्लोरीन से कराते हैं, फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये तुरंत C+4HF बना लेता है और बहुत ज्यादा विस्फोट होता है। इस क्रिया में विस्फोट भी होता है, अर्थात इस क्रिया से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हम सीधे सीधे, इसका मतलब ये रिएक्शन संभव नहीं है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। चलिए अगर हम CH4 में Cl2 ले लें, Cl2 लेते हैं तो अभिक्रिया की दर थोड़ा मंद गति से चलती है। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा दी जाए तो CH3 Cl प्लस HCl बन जाता है। इस विधि के द्वारा जब हम लैब में एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो मिक्सचर ऑफ मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी के स्थान पर यदि मैं Br2 का प्रयोग करता हूं तो CH3 Br प्लस HBr बनता है। यदि मैं आयोडीन का प्रयोग करता हूं, अगर मैं आयोडीन का प्रयोग करता हूं तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है CH3I प्लस HI। इस प्रकार से हम एल्केन से अगर क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। देन रिएक्शन में क्या होगा कि विस्फोट हो जाएगा, कार्बन और HF बनेगा। यदि सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में क्लोरीन की क्रिया कराते हैं मेथेन के साथ तो मेथिल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है, अर्थात एल्किल क्लोराइड एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं Br से करा दूं, ब्रोमीन से करा दूं तो ब्रोमाइड बन जाएगा, HBr बनेगा। अगर मैं आयोडीन से कराता हूं, ध्यान रखिएगा, अगर मेथेन की आयोडीन से क्रिया कराता हूं तो मेथिल आयोडाइड बनता है, लेकिन साथ में जो HI बनता है, HI की वजह से रिएक्शन उत्क्रमणीय हो जाती है, क्योंकि HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये पुनः तुरंत मेथिल आयोडाइड को CH4 आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हम एल्केन से फॉर्मेशन करते हैं। चलिए तो हम एल्कीन से भी सीख लें कि एल्कीन से किस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्कीन से कैसे बनाते हैं? फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं कि ये आपकी एल्कीन होती है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है एल्कीन होता है। जब एल्कीन की अभिक्रिया HX से कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है
तो आपको बता दें जब एल्कीन की क्रिया HX से कराते हैं तो आपका एल्कीन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। यह क्रिया मार्कोनी का नियम के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का नियम। तो फिर हमको यह जानना चाहिए व्हाट इज मार्कोनी का नियम। अब हम जानेंगे मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम, तो मार्कोनी का नियम क्या है? आप लोग अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। When unsaturated unsymmetrical alkenes react with unsymmetrical reagents, then negative part of reagents takes place that carbon atom which have less number of hydrogen atom are more alkylated carbon atom। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि जब असंतृप्त असममित हाइड्रोकार्बन असममित अभिकर्मक HX से क्रिया करता है तो HX का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें से हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। चलिए मार्कोनी का में हम पढ़ें। जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया मैं कराता हूं HCl से कराता हूं तो ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड टूटेगा तो इधर एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, इधर एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। एक में H जोड़ने आता है, एक में Cl जोड़ने आ रहा है। तो ये कैसे जानेंगे कि जैसे बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली, तो हाइड्रोजन किस में जुड़ेगा कि क्लोरीन किस में जुड़ेगा? इस समस्या का समाधान मार्कोनी का नियम कहता है। मार्कोनी का नियम कहता है कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होंगे भैया जा करके हाइड्रोजन एटम उसी में जुड़ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन कहां जाएगा? कहां जाएगा बताइए? क्लोरीन आपका इस कार्बन में जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कम है, अर्थात रिएक्शन हो जाएगी CH3 CHX सिंगल बॉन्ड और CH3। और जब क्लोरीन यहां चला जाएगा तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? इसी चला जाएगा। इस प्रकार से मार्कोनी का नियम है। मार्कोनी का नियम का उल्टा होता है एंटी मार्कोनी का नियम। क्या होता है? एंटी मार्कोनी का नियम। इसी को खरास प्रभाव कहते हैं, इसी को हम पराक्साइड प्रभाव कहते हैं। एंटी मार्कोनी का नियम को खरास प्रभाव या हम पराक्साइड प्रभाव कहते हैं। तो चलिए मार्कोनी का आपको तुरंत पढ़ना जल्दी से। एंटी मार्कोनी का नियम को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहां पर पराक्साइड बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति आते हैं। बेंजोइल पराक्साइड तो ध्यान रखिएगा नाम से स्पष्ट है मार्कोनी का नियम, एंटी मार्कोनी का नियम। अर्थात यहां पर जो जुड़ने वाला कंडीशन है उल्टा। इसमें कह रहा है कि क्लोरीन उसमें जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो, इसमें ब्रोमीन जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अनसिमेट्रिकल unsaturated hydrocarbon react with HBr in presence of benzyl chloride, then Br takes place that carbon atom which have maximum number of hydrogen atom। मैं जैसा कि मैंने बताया कि जब अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्रिया HBr से कराते हैं पराक्साइड की प्रेजेंस में, तो Br उस कार्बन परमाणु में जाकर बैठेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा होंगे। इस प्रकार से एंटी मार्कोनी का नियम हो जाता है CH3 CH2 CH2 Br। इस प्रकार से एंटी मार्कोनी का नियम हो गया। थैंक यू।